तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लॉन्ग हाउचन अपने 4 एम्बर की पावर को कंज्यूम कर लेता है, चूंकि उसे यहाँ पे ऑस्टिन ग्रिफिन को रोकना होता है गॉड बनने से। लॉन्ग हाउचन अपनी पूरी ही पावर को इकट्ठा करके ऑस्टिन ग्रिफिन के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे ऑस्टिन ग्रिफिन स्पिरिचुअल शील्ड बना करके खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर लॉन्ग हाउचन उसकी स्पिरिचुअल शील्ड को तोड़ करके उसके क्लोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। मगर इसकी वजह से उसका ये ट्रायल फेल हो जाता है। मगर एंडलेस सी के अंदर सारे ही गॉडेस से लॉन्ग हाउचन को पता चलता है कि ये जो एम्बर थे जिसे लॉन्ग हाउचन ने बुझा करके अपने ट्रायल को फेल कर दिया है, वो एम्बर असल में इसी एंडलेस सी के अंदर से आए थे, और उसे पाने में कितना साल लगेगा उसके बारे में तो कोई गॉड भी नहीं जानता है। लॉन्ग हाउचन वहाँ पे उन चारों ही गॉडेस से कहता है कि ह्यूमन की सबसे बड़ी ताकत है उम्मीद, और मैं इस सफ़र पे आगे बढ़ के एम्बर्स को तलाश करूंगा। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछले वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूअर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो जरूर करूंगा। साथ में मेरे अकेले चले जा रहा होता है, तभी नैरेटिव वाइज से हमें बताया जाता है कि लॉन्ग हाउचन अब इस एंडलेस सी के सफर पे अकेला निकल चुका है, जहां पे पहले 10,000 साल में वो अपना नाम भी भूल गया, और दूसरे 10,000 सालों में लॉन्ग हाउचन अपने पास्ट को भूल चुका है, जहां पे तीसरे 10,000 सालों में लॉन्ग हाउचन वक्त और एहसास तक को भूल चुका है। मगर इसके बाद लॉन्ग हाउचन को फाइनली एक एम्बर वहां पे उन रेत के बीच में मिल जाता है। बारी बारी करके लॉन्ग हाउचन दूसरे एम्बर को भी वहां पे हासिल कर लेता है, और तभी वक्त गुजरता जाता है और लॉन्ग हाउचन वहां पे तीसरे एम्बर को भी पा लेता है। मगर जब वो चौथे एम्बर को पाता है, कई हजार साल बीतने के बाद, वो एम्बर असल में असली नहीं होता है, वो रेत की तरह रेत में ही कहीं मिल सा जाता है। तभी लॉन्ग हाउचन को काफ़ी और 10,000 साल बीत चुके थे। वहाँ पे लॉन्ग हाउचन जिनसे प्यार करता था, उनके चेहरे, अपने एहसास और खुद तक को वो भूल चुका था। वो एक जिंदा लाश की तरह चुपचाप आगे बढ़ते जा रहा होता है। आखिर में वो ये तक भूल गया कि वो यहाँ आया ही क्यों था। मगर फिर भी वो रुका नहीं, क्योंकि वो हमेशा से एक बंधन में बंधा हुआ था, अपने लोगों की उम्मीद के बंधन में। जहाँ पे वक्त गुजरता गया, लॉन्ग हाउचन के पास अब 4 एम्बर आ चुके थे, मगर इस दौरान लॉन्ग हाउचन की उम्र इतनी हो चुकी थी कि उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे। लॉन्ग हाउचन ने यहाँ पे गॉड्स की उम्र को भी सरपास कर दिया था, जहाँ तक आज तक कोई भी गॉड ह्यूमन इस एंडलेस सी के अंदर इतने सालों तक कभी चला ही नहीं था। मगर फिर भी लॉन्ग हाउचन, जिसे कुछ भी याद नहीं था, मगर वो पता नहीं कैसे आगे सिर्फ बढ़ते जा रहा होता है। तभी वहां पे लॉन्ग हाउचन की रिंग चमक उठती है, और लॉन्ग हाउचन के सामने अपीयर होता है 5th एम्बर, जिसे उठा करके लॉन्ग हाउचन की खुशी का यहाँ पे ठिकाना नहीं होता है, जैसे कि उसने यहाँ पे क्या हासिल कर लिया। तभी लॉन्ग हाउचन देखता है कि वो स्टोन अब 5th एम्बर ऑफ लाइट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे पकड़ते ही लॉन्ग हाउचन को सारी ही चीज़ें धीरे धीरे करके याद आने लगती हैं, और लॉन्ग हाउचन खुद टेलीपोर्ट होकर के गॉडहुड पाथ के अंदर आ जाता है। और लॉन्ग हाउचन जैसे ही गॉडहुड पाथ के अंदर आया था, पूरा ही गॉडहुड पाथ चमक उठता है, और चारों ही गॉडेस अपीयर होती हैं, जहाँ पे गॉडेस ऑफ लाइट कहती हैं कि लॉन्ग हाउचन ने कर दिखाया, उसने बुझे हुए एम्बर को फिर से जलाया, वो उन एम्बर्स को लेकर के वापस आ चुका है। लॉन्ग हाउचन, तुमने वो कारनामा करके दिखाया है जिसे गॉड भी कभी नहीं कर पाए थे। लॉन्ग हाउचन, चाइल्ड ऑफ लाइट, मैंने तुम्हारी लाइट की जर्नी को देखा है, उस सफ़र को देखा है। तुम गॉड ऑफ लाइट बन चुके हो, तुम इसके लिए वर्दी हो, तुम रोशनी से भी आगे बढ़ चुके हो। तुमने जो डिवाइन थ्रोन कमाया है, वो इस दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा है, डिवाइन थ्रोन ऑफ लाइट एंड होप। तभी वहां पे बीस्ट गॉड कहते हैं कि जिस दिन से तुमने सॉर्ड ऑफ सेलिब्रेशन को उठाया, उस दिन से तुमने 128 मिलियन स्ट्राइक की तेजी से हर रात तुम्हारी सोल के ऊपर एक नई
जिंदगी का आगाज होने लगा। 32 मिलियंस जिंदगी दोबारा सूरज और चांद की रोशनी में जी उठी सिर्फ तुम्हारी वजह से। तभी वहां पे गॉडेस ऑफ स्काई कहती हैं कि जिस दिन से तुमने पाथ ऑफ सेलिब्रेशन को अपनाया, अरबों लोगों की उम्मीदें तुम्हारे कंधे पे आ गई। 5000 नए जख्म पुराने निशानों पर चढ़ गए और सब तुम्हारे आर्मर के नीचे छुप गए। तभी गॉडेस ऑफ नेचर कहती हैं कि जिस दिन से तुमने ड्यूटी ऑफ सेलिब्रेशन को अपनाया, तुम्हारी शील्ड हमेशा लाइट की हिफाजत करती रही, तुम्हारी स्वॉर्ड हमेशा डार्कनेस के खिलाफ गिरती रही, कभी नहीं रुके, कभी नहीं झुके तुम लॉन्ग हाउ चैन। अभी वहां पे गॉडेस ऑफ लाइट कहती हैं कि 28 मिलियन स्वॉर्ड स्ट्राइक और एक भी तुम्हारे लिए नहीं। जब गॉड एम्बर्स बुझ गए तब तुम पहली रोशनी बने जो इटर्नल नाइट को चीर कर निकले। अगर कोई एक शख्स है जो इस ताकत को इस्तेमाल कर सकता है, जो तमाम लोगों को डायरेक्शन दे सकता है, उन्हें बचा सकता है, तो वो सिर्फ तुम हो, गॉड ऑफ लाइट एंड होप, लॉन्ग हाउ चैन। और तभी हम देखते हैं कि लॉन्ग हाउचैन की आंखों के सामने उसके एम्बर आपस में फ्यूज होकर के थ्रोन का शेप लेने लगते हैं और उसकी बॉडी के ऊपर एज अ कवच अपीयर होने लगते हैं। तभी हमें नैरुतो वॉइस से बताया जाता है कि 2 मिलियन से ज़्यादा सनसेट और सनराइज के बाद जब से गॉड गिर गए थे, आज एक नया गॉड ऑफ लाइट एंड होप पैदा हुआ है और इस दुनिया में एक बार फिर बेइंतहा उम्मीद की किरण फिर से अपीयर हो चुकी है। एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी है। और तभी हम वहां पे लॉन्ग हाउचन के गॉड ऑफ लाइट एंड होप के नए लुक को देखते हैं, जिसमें लॉन्ग हाउचन सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग लग रहा होता है। और वहीं पे ट्रायल वर्ल्ड के अंदर एक नया सूरज उग उठता है, चारों ही तरफ रोशनी की किरण खल जाती है और चारों ही गॉडेस लॉन्ग हॉचन को चारों ही दिशाओं से घेर के खड़ी होती हैं। और वहीं पे ट्रायल वर्ल्ड के अंदर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं होता है, जहाँ पे लॉन्ग हॉचन अपने थ्रोन इटर्नल एंड क्रिएशन को भी समन कर लेता है और उसके ऊपर जा कर के बैठ जाता है। मगर तभी वहाँ पे क्रिएटर गॉड की आवाज़ आती है कि गॉड ऑफ लाइट एंड होप, ये टाइटल तुम पर बहुत जचता है। अपने डिवाइन थ्रोन के साथ अब तुम इटर्नल और क्रिएशन डिवाइन सील थ्रोन की असली ताकत को इस्तेमाल कर पाओगे। तभी लॉन्ग हॉचन के पास एक सोल बटरफ्लाई अपीयर होती है। लॉन्ग हॉचन अपनी आंखों के सामने अब क्रिएटर गॉड को देख पा रहा होता है, जहां पे क्रिएटर गॉड कहते हैं कि इस थ्रोन के अंदर अभी बहुत सी एबिलिटी छुपी हुई हैं जो वक्त आने पर तुम्हें मिलेंगी। तभी लॉन्ग हॉचन तुरंत अपने थ्रोन से उतरता है और क्रिएटर गॉड के पास आके कहता है कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी पावर बहुत ही तेजी से गिरते जा रही है और आप कमजोर होते जा रहे हैं। अभी वहां पे क्रिएटर गॉड कहते हैं कि मैं तो सिर्फ अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही अब यहाँ पे मौजूद हूँ। मेरी ताकत कभी भी ख़त्म हो सकती है और अब लॉन्ग हॉचन ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। अब मुझे तुम्हें इस दुनिया का सबसे बड़ा राज बताना होगा। अभी वहाँ पे लॉन्ग हॉचन कहता है कि आखिर कैसा राज। मगर तभी वहाँ पे लॉन्ग हॉचन को हाउ यू की प्रेजेंस सेंस होने लगती है और वो घबराते हुए कहता है कि क्रिएटर गॉड, मुझे तो यहाँ पे हाउ यू की प्रेजेंस महसूस हो रही है, आखिर ऐसा क्यों। तभी क्रिएटर गॉड पूरी ही जगह को ब्लैक कर देते हैं और लॉन्ग हॉचन को कहते हैं कि जरा अपनी आंखों के सामने देखो, हमारे सामने इन जंजीरों के अंदर कैद हाउ यू नहीं, असल में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। यही इसकी रियल बॉडी है जिसे मैंने यहाँ पे कैद किया है। लॉन्ग हॉचन, जब मैंने अपने हाथों से अपने वर्ल्ड को क्रिएट किया था और जब मैं उस वर्ल्ड को क्रिएट करके वापस आया, मेरी पावर यहाँ पे ख़त्म हो चुकी थी। मैं यहाँ पे अपनी आंखों के सामने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के हाथों से अपनी दुनिया को, अपनी क्रिएशन को तबाह होता हुआ नहीं देख सकता था। इसलिए मैंने अपने डिवाइन थ्रोन को त्याग करके, उसे ख़त्म करके यहाँ पे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ही सील कर दिया इसी जगह पे। और चाहे यहाँ पे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हाउ यू के रूप में हो या फिर तुम्हारे सामने वो खुद एक क्लोन के रूप में, उसका सिर्फ एक ही मकसद था, डिवाइन थ्रोन को छीनना और अपनी पावर को वापस से पाना और इस सील को तोड़ना। और लॉन्ग हॉचन एक ना एक दिन ये इस सील को तोड़ करके बाहर आ जाएगा और तब तुम्हें इसे रोकना होगा। ये कहने के साथ क्रिएटर गॉड लॉन्ग हॉचन को सॉर्ड ऑफ क्रिएशन देते हैं और लॉन्ग हॉचन से कहते हैं कि मैंने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को असल में
होली डीमन कॉन्टिनेंट के अंदर ही सील किया है और इसी वजह से हायू ने तुमसे डेस्टिनी कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। किस्मत तुम्हें यहाँ तक लाना चाहती थी। लॉन्ग हॉचन, तुम इस दुनिया के पहले और अनोखे गॉड हो और तुम खास भी हो। मेरा मिशन आखिरकार अब पूरा होता है। अब आगे का रास्ता तुम्हारा है। जाओ और इस दुनिया को बचाओ। लॉन्ग हॉचन कहता है कि बिल्कुल, जिस तरीके से आप इस दुनिया को चाहते हैं उसी तरीके से मैं भी इसे चाहता हूँ। अभी वहाँ पे क्रिएटर गॉड कहते हैं कि इटरनल फ्लेम जो अंधेरे को जला डालेगी, वो लाइट ऑफ होप जो एंडलेस नाइट को रोशन करेगी और सारी क्रिएशन के सामने ऐलान करेगी इस दुनिया का नया गॉड कौन है। तभी लॉन्ग हाउचन कहता है कि मेरा नाम लॉन्ग हाउचन है और मैं इस दुनिया का नया गॉड ऑफ लाइट एंड होप हूँ। ये कहने के साथ लॉन्ग हाउचन अपनी पावर को अनलेश करता है, जहाँ पे लॉन्ग हाउचन के सामने सारे के सारे जितने बीस्ट होते हैं वो सब के सब नील डाउन हो जाते हैं। और तभी हमें 7 डेज अर्लियर गॉडहुड पाथ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे 4 गॉडेस डीमन एम्परर को कह रही होती हैं कि रुक जाओ एक और कदम और तुम पूरी दुनिया को तबाह कर दोगे। मगर डीमन एम्परर अपने कदम को उन लोगों की तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और ना ही मुझे कोई परवाह है, ये दुनिया बचे या फिर तबाह हो जाए। ये कहने के साथ वो अपने कदम आगे बढ़ाते हुए अपनी पावर को लगातार अनलेश कर रहा होता है। और इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।